नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। हॉन्टेड प्लेसेस के सीरीज में आज हम बात करेंगे एक फिल्म की और एक सिनेमा हॉल की। एक ऐसा सिनेमा हॉल जिसके बाहर हमेशा एक एम्बुलेंस या 4 से 5 एम्बुलेंस खड़े रहते थे कि कहीं किसी को अस्पताल ले जाना ना पड़े, कहीं स्थिति ज्यादा बिगड़ ना जाए। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो या तो वो फ्लॉप होती है या तो वो हिट हो जाती है, और हर फिल्म की अलग कहानी, अलग किस्से, अलग चर्चे होते हैं। लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद या देखने के दौरान लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं, और जो भी इस फिल्म को देखता है उनके साथ कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म को देखने के लिए हॉल के बाहर लंबी कतार लगी रहती है। तो कौन सी वो फिल्म है, इस फिल्म की कहानी क्या है, और ये जो कहानी है कि इस फिल्म के साथ और इस फिल्म को देखने वालों के साथ क्या क्या हो रहा है, ये आज हम बताएंगे आपको। एक फिल्म है जिसका बजट जो है वो 12 मिलियन का है, लेकिन इस फिल्म की कमाई 404 मिलियन की है। सोचिए, 400 से ज्यादा मिलियन की कमाई, और कितने गुना ज्यादा कमाई इस फिल्म ने की है। 2 ऑस्कर अवार्ड इस फिल्म को मिले और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इस फिल्म को मिला। रिकॉर्ड तोड़ कमाई इसने की है, सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म ये बनी। लेकिन इस फिल्म में शूटिंग के दौरान 20 लोगों की जान चली गई। क्रू मेंबर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस में बहुत सारे लोग शामिल हैं, और 20 में से 8 के साथ कुछ ना कुछ हादसा उसी स्पॉट पर हुआ जहां पर ये फिल्म शूट हो रही थी। लेकिन बाकियों के साथ क्या हुआ, कैसे उनकी मौत हुई, इसके बारे में कुछ भी जानकारी किसी को नहीं मिल पाई। वार्नर ब्रदर प्रोडक्शन की ये फिल्म है, और टीम ने इस फिल्म को खुद ही प्रीव्यू नहीं किया। प्रीमियर पे वो खुद गए लेकिन पूरी फिल्म नहीं देख पाए। कुछ ना कुछ उनके साथ भी हो गया। तो क्या वो फिल्म है? दरअसल जब कोई किताब लिखी जाती है तो कई बार होता है कि उसके ऊपर फिल्म भी बनाई जाती है। आपने 2 स्टेट्स देखी होगी, और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। हाफ गर्लफ्रेंड आपने देखी है। पहले वो किताब लिखी जाती है और फिर उस किताब के ऊपर, उस स्टोरी पर फिल्म बनाई जाती है। तो 1969 में विलियम फ्रेडकिन ने एक किताब लिखी, एक नॉवेल लिखा, और ये डिसाइड किया कि इस पर अब एक पिक्चर बनाई जाएगी। और उन्होंने सोचा कि इस फिल्म के लिए कोई डायरेक्टर उन्हें मिले, कोई अच्छा स्टार कास्ट मिले, जो बड़े स्टार्स होते हैं वो उनकी फिल्म करे। लेकिन कोई भी अच्छा स्टार कास्ट, कोई बड़े स्टार, कोई सुपरस्टार उनकी फिल्म करने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने इसे डायरेक्ट करने के लिए राजी वो नहीं हुआ, हामी नहीं भरी। तो फिर विलियम फ्रेडकिन ने डिसाइड किया कि वो खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। और क्योंकि कोई भी पुराना और अच्छा सुपरस्टार इसके लिए राजी नहीं हुआ, तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि नया स्टार कास्ट जो है वो इस फिल्म में अपनी भूमिका निभाएगा और इस फिल्म में शूट करेगा। तो इस फिल्म की शुरुआत हो गई। 1973 में शूटिंग शुरू हो गई। अब आप इसे इत्तेफाक कहिए या फिर इस फिल्म के पीछे जो कहानी है उसे लॉजिकल साबित करने की बात कहिए। जब ये फिल्म शुरू हुई और फिल्म की शूटिंग का पहला दिन था, पहले ही दिन जो इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है जहां से बिजली पूरे उस सेट पर पहुंचाई जा रही थी, उसमें एक चिड़िया घुस गई, और चिड़िया के घुसने से वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो पूरा फिल्म का सेट है वो जल गया। और इस फिल्म की जो शूटिंग है उसका एक मेन हिस्सा जो है वो एक बेडरूम में शूट करना था, जहां पर ये जिस फिल्म की शूटिंग हो रही थी वो भी एक हॉन्टेड फिल्म थी, और शायद इसीलिए ये कहानियां जो है वो ज्यादा और प्रचलित हो गई। तो उस बेडरूम का जो वो हिस्सा था, वो एक बेडरूम था पूरे सेट पर। उस बेडरूम को छोड़कर पूरा सेट जलकर खाक हो गया, लेकिन उस बेडरूम में एक आंच भी नहीं आई। तो ये भी अपने आप में बहुत ताज्जुब वाली बात थी कि ऐसा कैसे संभव हो गया। जिसके बाद फादर को शुद्धिकरण के लिए बुलाया गया। कहा गया कि यहाँ पर क्या कुछ अलग तरह की एक्टिविटी है, क्या कुछ पैरानॉर्मल है, उसका शुद्धिकरण किया जाए। लेकिन फादर ने कहा कि इस फिल्म की शुरुआत हुई है, और अगर हम शुरुआत में भी ऐसा कर देंगे तो बाकी स्टार कास्ट जो है वो डर जाएगी और शायद हो सके शूटिंग ना भी करे, तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। फिर डिसाइड किया, चलो ठीक है, फिर से हम इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करते हैं। लीड एक्ट्रेस, एक्टर जो है वो भी वहां पर आए और शूटिंग शुरू हुई फिर से। लेकिन वहां पर एक सीन को फिल्माया जाना था उस कमरे के अंदर, जहां पर जो लीड एक्ट्रेस थी उसको तार से लटकता हुआ दिखाना था, और वो तार मूव हो रही थी, और उसको एक टाइम पॉइंट पीरियड के बाद आके रुकना था, लेकिन वो रुका नहीं और वो कंटिन्यू मूव होता रहा। लगा कि शायद फिल्म की शूटिंग का ये कोई हिस्सा होगा। वो बहुत चिल्ला रही थी, तो हमें लगा कि जो वहां पर स्टार कास्ट उनको लगा कि हो सकता है कि इसका हिस्सा ही होगा। लेकिन वो बहुत तेज चिल्लाने लगी और फिर वो गालियां देने लगी। तब लगा नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। फिर उसको रोका गया, और इसमें वो जख्मी भी हो गई एक्ट्रेस। और इसी तरीके से रुक रुक कर कुछ कुछ हिस्सों में फिल्म को शूटिंग उसकी चल रही थी, और एक एक करके मौतें भी हो रही थी। पहले ही दिन कई लोगों की, लगभग 8 या 9 लोगों की जान चली गई थी। और इस फिल्म के एक एक कैरेक्टर की जो मौत है वो होती रही, और इस तरीके से कुल मिलाकर 20 लोगों की जान चली गई। कभी किसी एक्टर, कभी किसी एक्ट्रेस की, किसी रिलेटिव की, कभी किसी के दादा की, कभी किसी के बच्चे की, और एक एक करके 20 लोगों की जान जो है वो इसमें चली गई। और फाइनली जो फिल्म है वो कंप्लीट
शूट उसका हो गया, फिल्म जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई और ये डिसाइड किया गया कि इस फिल्म को कितने थिएटर्स में लगाया जाए। 24 थिएटर में इस फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बहुत चर्चे इसके हो गए कि ये ऐसी फिल्म है जिसको शूट करने के दौरान 20 लोगों की मौत हो गई। तो क्या इसकी स्टोरी है, क्या ऐसा हुआ, कहाँ पर ये शूट है, इसको जानने के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और ऐसे में सुबह 4 बजे से लाइन लगती थी सिनेमा हॉल के बाहर में, और कि क्या है इसकी स्टोरी जानने के लिए। आप ये देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिस सिनेमा हॉल में इस फिल्म को लगाया गया था, रिलीज किया गया था, जहां पर ये फिल्म देखने लोग आते थे, आते बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती थी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका मिसकैरेज हो जाता था, कोई बुजुर्ग है उसकी मौत हो जा रही थी, बाथरूम में उल्टियां लोग करते फिर रहे थे, कोई आपस में लड़ रहे थे, कोई कुछ ना कुछ अनहोनी या कुछ ना कुछ खराब लोगों के साथ हो रहा था। और जो लोग नशे के आदी थे वो नशा करने लग जा रहे थे। हॉल के बाहर आकर पुलिस के सामने भी उनको इस बात का जरा भी खौफ नहीं हो रहा था। तो कुछ ना कुछ उनके साथ गलत हो रहा था और ऐसे में बहुत लोग जो है वो बीमार पड़ जा रहे थे, एक दूसरे को मार पीट रहे थे। तो ऐसे में उस हॉल के बाहर एम्बुलेंस को खड़ा किया गया, 4 से 5 एम्बुलेंस, कि कब ऐसी स्थिति हो जाए कि लोगों को अस्पताल लेके जाना पड़े। इसके बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत हिट रही। 486 मिलियन डॉलर इस फिल्म ने कमाया है और सबसे ज्यादा कमाने वाली ये फिल्म बनी है। अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या है। जिस टॉपिक पर ये फिल्म शूट किया जा रहा था, जिस दौरान बहुत सारे लोगों की जान गई, दरअसल एक एक्ट्रेस और उसकी बेटी है जिसको शूट के लिए एक नए घर में शिफ्ट होना था। वो लोग एक नए घर में गए, जहां पहुंचते ही उसकी बेटी ने ये बोला कि यहाँ पर मेरा एक दोस्त है और मेरे दोस्त की गर्दन जो है वो टेढ़ी है, वो उल्टी है, यानी कि उल्टी दिशा में है। ये बातें सुन के बहुत अजीब लगा और वो बहुत अजीब व्यवहार करने लगी थी उस घर में जाते ही। तो उसको डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने कहा तो पूरी तरीके से ठीक है, कंप्लीटली फाइन। तो उसके बाद फिर दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। तो ये बताते बताते कि उसका एक दोस्त है जिसकी गर्दन उल्टी है, ये बच्ची ये बोलते बोलते उसकी खुद गर्दन 360 डिग्री मूव कर गई, 360 डिग्री उसके गर्दन घूम गई। फिर उसको दिखाया गया तो ये बताया गया कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है जो आ गई है और इसी वजह से इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान वहां पर इस तरह के हादसे हो रहे थे। प्रीस्ट को बुलाया गया, फादर को बुलाया गया, दिखाया गया और उसके बाद बहुत मुश्किल से उस बच्चे के अंदर से बुरी आत्मा को निकाला गया। द एग्जॉर्सिस्ट नाम की ये फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान 20 लोगों की जान चली गई। जब ये फिल्म रिलीज हो गई तो हॉल के बाहर लंबी लंबी लाइनें 4 बजे से लगती थी, लेकिन जो भी देखता था उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता था और एम्बुलेंसेस जो है वो पहले से ही बाहर खड़ी रहती थी। और ये फिल्म की कहानी लोगों को बहुत चौंका रही थी कि ऐसा क्या है जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान इतना ज्यादा हॉन्टेड चीजें लोगों के साथ होने लगी थी, इतनी ज्यादा परेशानी लोगों को होने लगी थी, क्या उसकी स्टोरी है, ये जानने के लिए लोग जाते थे। और ये फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट है जो आप देख सकते हैं और आप बताइएगा अगर आप देखें तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। आज के इस एपिसोड में इतना ही।